नमस्कार। आज मैं बहुत ही शोक की छाया में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, 2 तारीख को उसके परिणाम आए और परिणाम आने के बाद 4 राज्यों में शांतिपूर्वक सारी चीजें निपट गई। जिनको भी जनता ने चुना, बागडोर सौंपा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हुई। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर बंगाल को हो क्या गया है। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के जो गुंडे हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं। जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों का आतंक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति है, वह वर्णन से परे है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 तारीख को जैसे ही परिणाम आना शुरू हुआ, उस समय से लेकर और आज तक लगातार वहां हिंसा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमारी माताएं बहनें हैं, किसी को वो बकस नहीं रहे हैं। घरों पे हमले किए जा रहे हैं, जाकर उन बम से हमले हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, तलवार, छुरा, चाकू से घायल किया जा रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, दर्जनों कार्यकर्ता लापता हैं। हमारी बहनों के साथ वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहन के साथ बलात्कार हुई है। असंख्य लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी। कई महिला मोर्चे की बहनें आज भी गायब हैं, उनके परिजन उनको ढूंढ रहे हैं। बहन भाइयों, जरा सोचिए कि आखिर ममता बनर्जी चाहती क्या है। ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं, उनसे विनती करता हूं और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से भी विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। बंगाल को अगर बचाना है, बंगाल की जनता को बचाना है, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निगाह अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के तरफ टकटकी लगाए देख रही है। बहनों भाइयों, ये समय बहुत ही विकराल है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कई अवसर पर, आखिर कभी कभी सोचना चाहिए हमको कि ये परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ। मैं ममता बनर्जी के खिलाफ जितनी भी हत्याएं हुई, मैं तो कहता हूं कि जो प्रत्यक्ष दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो और षड्यंत्रकारी के रूप में ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो डरे हुए हैं, वो एफआईआर कराने से घबरा रहे हैं। लेकिन कई अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। हाई कोर्ट, आज बंगाल हाई कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहा। यह न्यायपालिका के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है। बहनों भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने सिर्फ नंदीग्राम में नहीं बल्कि कई अवसरों पर ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 तारीख को परिणाम आएगा और परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसकी औकात बताई जाएगी। क्या यह सच नहीं है कि ममता बनर्जी ने कई बार धमकाने का प्रयास किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 तारीख के बाद जब केंद्रीय पुलिस बल चली जाएगी, उसके बाद हम निपटेंगे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लोकतंत्र में ममता बनर्जी इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं है। पूरे देश की यह पहली घटना है जहां चुनाव के बाद इस प्रकार से, चुनाव परिणाम के बाद व्यापक हिंसा होनी शुरू हुई है। बंगाल आज जल रहा है और ये जो बंगाल जल रहा है, इसकी आंच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल के तरफ भी जाएगी। इसलिए बंगाल को बचाना है। अगर बंगाल को बचाना है तो केंद्र सरकार को अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके जो तृणमूल के गुंडे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आज खुलेआम जो घूम रहे हैं ऐसे तृणमूल के जो गुंडे हैं, उनको खुली छूट देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बंगाल जलने और जलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत दुखी हैं, बहुत सदमे में हैं। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पीड़ित परिवार है, मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारी संवेदना उनके साथ है, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सिर्फ यह कहने के लिए यह दिखनी भी चाहिए और यह तभी दिखेगी जब वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा और दोषी
सब जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। यह तभी दिखेगा जब ममता बनर्जी जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। यह तभी दिखेगा जब वह राष्ट्रपति शासन लगेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, असंख्य कार्यकर्ता हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी सोचता हूं कि इन परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ। बहनों भाइयों, इन परिस्थितियों का निर्माण इसलिए हुआ है कि जो हिंदू समाज, विराट हिंदू समाज है, उसको आज भी सोया हुआ है कुंभकर्णी निद्रा में। जरा सोचिए कि 70% हिंदुओं की आबादी, 30% मुसलमानों की आबादी, अब 30% मुसलमानों में 28% ने मतदान किया और 70% हिंदुओं की आबादी, जिसमें 30% हिंदुओं ने मतदान ही नहीं किया डर के मारे, तृणमूल के गुंडों के डर के मारे। आखिर कब तक हम डरेंगे? जब हमारे मन में ऐसा भाव आएगा, हम मतदान ही नहीं करेंगे, तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित कैसे रहेंगी? जरा सोचिए, जरा विचार करिए। मैं इस अवसर पर फिर से पीड़ित परिवार के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करते हुए और माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाइए, बंगाल के अपनी माँ बहनों को बचाइए, बंगाल के कार्यकर्ताओं को बचाइए और बचाने के लिए अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करिए, तभी वहां के कार्यकर्ता बचेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल टूटेगा तो सिर्फ बंगाल नहीं, देश भर के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप बंगाल के जो तृणमूल के गुंडे हैं, जो खूनी ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी खून की प्यासी बनी है, उनको सबक दीजिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो FIR करके जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ठीक है, 5-6 मिनट बोले।